हेलो मेरे 8th क्लास के बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। तो आप जैसे इस चैप्टर को देख रहे हो, मैं अभी जैसे आपको व्यू दिखा रहा हूं तो आपको पता चल गया होगा कि आज हम क्या करने वाले हैं। आज हम इन दो डायग्राम्स की बात करेंगे, मतलब आज हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने जो लास्ट वाली वीडियोस में क्या किया था, हमने मेटामॉर्फोसिस इन फ्रॉग किया था और उससे पहले हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में थोड़ा बहुत ज्यादा जितना भी है हमने पढ़ा है, और मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में भी हमने पढ़ा हुआ है। तो अभी जो हमारी वीडियो है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए है। तो बेटा उसी तरीके से आज हम करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हम पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने एक टीचर को पढ़ाते हुए सुना था कभी, तो वो जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं वो क्या बोलते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। वैसे तो बोलने में तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और लिखने में भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। और अगर देखें कि अगर मैं बोलूं कि साइंटिफिकली इनको क्या बोलते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही बोलते हैं, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो क्या बोलते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल ये क्या होता है, असेक्सुअल तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, या फिर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसा नहीं होता कुछ भी, तो इसको बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सीधी सीधी सी फॉर्मेशन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है जी, उ ई ऐसा कुछ भी नहीं बोलना आपने बोलोगे कि सर पता नहीं क्या कर रहे हैं। अरे मेरे को बड़ा बुरा लगता है जब कोई बंदा आके उठ के बोलता है कोई भी कि मैं साइंस पढ़ा दूंगा। अरे ऐसे थोड़ी साइंस पढ़ा सकता है तू, अगर तेरी डिग्री साइंस में है तो तू साइंस पढ़ाने की बात कर। ऐसे कोई भी उठ के साइंस थोड़ी पढ़ा देगा। तो हाइड्रे के बारे में जिसको पता नहीं, जिसको इसके फाइलम के बारे में नहीं पता, जिसको इसकी बॉडी फॉर्मेशन क्या खाता है क्या नहीं खाता, क्या इसका रिप्रोडक्शन मोड है, अरे इसकी फैमिली के बारे में पता, तो वो क्या पढ़ाएगा साइंस। तो ऐसे नहीं होता, जिस बंदे ने साइंस किया वही साइंस पढ़ा सकता है। अगर मैं बोलूं कि मैं भाई इंग्लिश करवा दूंगा यार, ठीक है, जबकि हमने पूरी सारे सब्जेक्ट इंग्लिश में पढ़े हैं, अगर मैं बोलूं कि मैं इंग्लिश करवा दूंगा, अरे मेरी मूर्खता है, मैं इंग्लिश करवा दूंगा, ऐसे थोड़ी होता है। जो प्रोफेशनल है इंग्लिश में वही इंग्लिश करवा सकता है, जो प्रोफेशनल है पंजाबी में वही पंजाबी करवा सकता है। ठीक है जी। अगर साइंस की बात करूं, ये तो बड़ा साइंटिफिकली जो सब्जेक्ट है आपका, साइंटिफिक सब्जेक्ट है, इसको तो वही करवाएगा जो साइंस जिसको साइंस आती है थोड़ी बहुत ही। ठीक है, कोई भी उठ के करवाने लगता है। ऐसे किसी के पास भी आप ना पढ़ो, क्योंकि अधूरी नॉलेज होती है वो डेंजरस होती है, पता है ना आपको। तो अधूरी नॉलेज कभी भी नहीं लेनी, तो पूरी फुल नॉलेज लो जब भी लेनी है, अगर अदरवाइज ना लो। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे बेटा, चलो जी करते हैं स्टार्ट। तो मैंने आपको बोला था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है। सेक्सुअल तो जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों पेरेंट्स की जरूरत होती है, और मेल जो है वो स्पर्म सिक्रीट करेगा और जो फीमेल है वो एग सिक्रीट करेगी। जब स्पर्म और एग आपस में फ्यूज हो जाते हैं और फर्टिलाइजेशन हो जाती है और जाइगोट बन जाता है, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बन जाता है, एम्ब्रियो के बाद एक बेबी बोर्न होगा। जब ये सारी प्रोसेस होगी तब उसको हम क्या बोलेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसे हम पैदा हुए हैं। लेकिन अब यहाँ पे लिखा हुआ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो ये क्या होता है, जिसमें सिर्फ एक पेरेंट की जरूरत होती है, सिंगल पेरेंट। देखो लिखो, सिंगल पेरेंट की जरूरत होगी तो तब ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी। अब सिंगल पेरेंट क्या होगा, मेल होगा या फीमेल होगा। तो आपने याद रखना कि हमेशा जब भी प्रैक्टिकल हो, जब भी रिसर्च हुई है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो हमेशा फीमेल ही मिली है। तो इसका मतलब जो भी सिंगल पेरेंट से कोई न्यू जन्म लेता है वो फीमेल ही होती है। ठीक है जी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जब एक सिंगल पेरेंट हो। दूसरी बात, स्पर्म और एग्स का जो फ्यूजन वो ना हो। ठीक है, अगर सिंगल पेरेंट है वहां पे स्पर्म और एग थोड़ी आएंगे, तो स्पर्म और एग का अगर नहीं है तो स्पर्म और एग का जो फ्यूजन है, फर्टिलाइजेशन है, फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट है, ये सारी प्रोसेस तो फिर होगी नहीं। तो इसका मतलब सिंपल सादा सा है, एसेक्सुअल मतलब ए मतलब सिंगल पेरेंट जिसमें आ जाए, जो सिंगल पेरेंट के कारण ही पैदा हो, उसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आगे काफी टाइप्स की होती है, लेकिन आपको सिर्फ यहाँ पे बडिंग दिखाई गई है। बडिंग के बाद एक आपको यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट फ्यूजन के बारे में समझाया गया। ठीक है जी। तो ये भी एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दो आपको तरीके दिखाए, दोनों के दोनों पढ़ाऊंगा मैं। बडिंग क्या होती है, बड जैसे आपने आलू देखा है, आलू जब ग्रो करता है तो कैसे करता है, बड के थ्रू करते हैं। उसके ऊपर क्या आती हैं, बर्ड्स आती हैं। बर्ड्स अगर आएंगी तो आप क्या कहते हो कि बर्ड्स आने लगी। अब ये एक आलू से 10 आलू और होंगे, तो वहां पे एक सिंगल पेरेंट की जरूरत थी ना, तो आलू जैसे आलू निकल आए। अब अगर मैं बात करूं, आलू जैसे आलू पैदा हो गए। ठीक है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जो जनरेशन पैदा होती है वो अपने पेरेंट्स की तरह बिल्कुल हूबहू नकल होती है। तो यहाँ पे देखो, ये जो हाइड्रा है, हाइड्रा के ऊपर ये जो हेयर लाइक आपको स्ट्रक्चर दिख रही है, प्रोड्यूस टाइप, इनको बल्जेस बोलते हैं। ठीक है, बल्जेस लाइक आपको ये जो स्ट्रक्चर मिल रही है। अब यहाँ पूरी ये बॉडी है, नीचे से भी नैरो, ऊपर से भी नैरो, और बीच में से ये पूरी क्या है, ब्रॉड है।
अब देखो यहाँ से बड निकलना स्टार्ट हुई। बड देखो, बड पता है ना आपको, शुगर केन की भी बड होती है। अगर बड आएगी, जिसको आप आंख बोलते हो कि शुगर केन पे आंख आ गई, अब एक शुगर केन से और शुगर केन होंगे, तो उसी तरीके से तो ये बड आई। अब बड थोड़ी धीरे धीरे बड़ी होने लगी, बड़ी होती होती एकदम से इतनी बड़ी हो गई। अब जब ये बड मैच्योर हो जाती है, फिर ये बड अपने पेरेंट से अलग हो जाती है। अलग होने के बाद फिर ये अपना खुद देखती है पूरा एनवायरनमेंट के अंदर, कैसे रहना है, कैसे नहीं रहना, क्या क्या खाना है, क्या क्या नहीं खाना है। तो ये थी, इसको बोलते हैं बडिंग इन हाइड्रा। जहां मैं बोलूं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन शो करता है, हाइड्रा। कैसे करता है, बडिंग के थ्रू। ठीक है जी, जो उनकी जनरेशन है कैसे पैदा होती है, बड के थ्रू, ये लिख सकते हो। अब यहां से ये टॉपिक तो हो गया खत्म। अब अगर यहां पे बोलूं, यहां पे जो बनाया गया ये अमीबा बनाया गया। अब इस वाली प्रोसेस को क्या बोलते हैं, देखो अमीबा भी क्या करता है, जब अपने जैसे और उसने पैदा करने होते हैं तब फिर वो फ्यूजन करता है। अब फ्यूजन का क्या मतलब है, FISI, यहां पे मैं लिख देता हूं फ्यूजन, FISSION, फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब जब ब्रेक डाउन हो जाती है बॉडी, एक से दो बन जाते हैं, जब इसको फ्यूजन बोलते हैं। ब्रेक डाउन, टोटे हो जाना, इसको फ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, अब अगर एक से दो बनेंगे, देखो दो बन रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, कौन सी फ्यूजन बोलेंगे, बाइनरी फ्यूजन बोलेंगे। बाई मतलब दो, ठीक है, नरी मतलब सिमेट्रिकली, बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन, फ्यूजन मतलब बॉडी का डिवाइड होना, एक बॉडी का डिवाइड होना, कितने हिस्सों में, दो हिस्सों में, तो बाई बोलेंगे, बाइनरी फ्यूजन। ठीक है, फ्यूजन का मतलब डिवाइड हो जाना बॉडी का। ठीक है जी, तो वही है। फ्यूजन क्या होती है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप होती है। बडिंग क्या होती है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप होती है। यहाँ पे आपको सिर्फ बुक के अंदर सिर्फ दो टाइप्स दिखाई गई हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की दो टाइप्स होती है, कौन कौन सी, एक तो बडिंग और दूसरा क्या है, फ्यूजन। फ्यूजन क्या होती है, जब बॉडी का डिवीजन हो जाए। अब फ्यूजन की भी आगे दो टाइप्स होती हैं। ठीक है जी, कौन कौन सी, एक तो बाइनरी फ्यूजन और दूसरा होता है मल्टीपल फ्यूजन। मल्टीपल मतलब एक से बहुत सारे बन जाना। यहाँ पे एक से दो बनेंगे, लेकिन वहां से एक से बहुत सारे बनेंगे। ठीक है जी, वो आपको थोड़ा सा करवा दूंगा, लेकिन आपकी बुक में इतना है नहीं, आगे जाकर के आपको आ जाएगा। चलो, बाइनरी फ्यूजन में क्या है, अमीबा है। इस अमीबा में पहले तो जो अंदर वाला ये न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस होता है। ठीक है, ये आपको दिख रहा है, जो न्यूक्लियस पहले डिवाइड होना स्टार्ट होगा। देखो डिवाइड हो गया, जब पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा, न्यूक्लियस एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बनेंगे, जिनको हम बोलेंगे, दोनों को अगर एक साथ बोलना है तो न्यूक्लियस बोलेंगे। ठीक है जी, तो दोनों का हम अगर बोलेंगे तो दोनों का हम एक न्यूक्लियस बोलेंगे, न्यूक्लियाई, NUCLEI, न्यूक्लियस। अगर सिंगल सिंगल को बोलेंगे वो तो फिर हम न्यूक्लियस बोलेंगे। पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा, न्यूक्लियस कितने में, एक में दो हो जाएंगे, अब दो बन गए। अब दो के बाद अब जो आउटर मेम्ब्रेन है, देखो अमीबा की ये जो आउटर मेम्ब्रेन, अब ये डिवाइड होना स्टार्ट होगी। देखो डिवाइड होना स्टार्ट हो गई, डंबल शेप बन गई। डंबल शेप के बाद बिल्कुल ये अलग अलग हो गई। अब देखो दूसरी बात ये है कि जो बीच में न्यूक्लियस थे वो सेपरेट हो गया, अपने अपने सेल के हिसाब से एक एक सेल में सेपरेट हो गए। अब यहां से देखो, एक सेल से अमीबा क्या होता है, एक सिंगल सेल होता है, ये तो मैंने आपको करवाया हुआ है। अमीबा सिंगल सेल होता है, तो सिंगल सेल से डबल सेल बन जाते हैं। जब एक सेल से दो सेल बनेंगे, मतलब एक बॉडी से जब दो बॉडीज बन जाएंगी, इसको क्या बोलेंगे, बाइनरी फ्यूजन। तो बाइनरी फ्यूजन हमेशा कौन करता है, अमीबा करता है। तो ये है आपका। ठीक है जी, तो यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप्स आपको मैंने करवा दिया खत्म। तो यहाँ पे आपका जो खत्म होता है चैप्टर। लेकिन अब फ्यूजन की एक टाइप जो रह गई है मल्टीपल फ्यूजन, ये भी मैं आपको एक बार इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ यहाँ पे। तो ये देखो मल्टीपल फ्यूजन क्या होता है, मैंने आपको करवाया बाइनरी फ्यूजन में दो बनेंगे, मल्टीपल फ्यूजन में एक से बहुत सारे बनेंगे। तो ऐसा होता है, ये प्लेनेरिया में होता है, सॉरी प्लेनेरिया बोल दिया मैंने, वैसे प्लेनेरिया में होता है। और नहीं, प्लेनेरिया नहीं है, क्या होता है वो, प्लाज्मोडियम। ठीक है जी, प्लाज्मोडियम में होता है, प्लाज्मोडियम। तो पता क्या है, सुबह से काम में लगे हुए हूँ तो भूल जाता हूँ कई बार क्या क्या होता है क्या क्या नहीं। मैं तो कई बार सिंपल चीजें भी भूल जाता हूँ। चलो, जैसे मान लो एक सेल है, एक सेल से देखो इस तरीके से फिर प्लाज्मोडियम डिवाइड करता है। देखो कितने ही मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, ये जो है अंदर है न्यूक्लियस, हर एक सेल के अंदर न्यूक्लियस, देखो कितने सारे बना दिए मैंने। ये प्लाज्मोडियम क्या करता है, कौन होता है, ये एक प्रोटोजोआ होता है जो कि मलेरिया कोज करता है, मलेरिया। ठीक है, अब मलेरिया की अगर मैं बात करूं, मलेरिया कैसे अपने जैसे और बहुत सारे मलेरिया फैलाने वाले प्रोटोजोआ को जब प्लाज्मोडियम को जन्म देता है, आप लिख सकते हो मल्टीपल फ्यूजन के थ्रू।
ठीक है जी। तो ये लिख सकते हो आप। अब उसके बाद जो है आपके कीवर्ड्स आ जाते हैं, ये वाले कीवर्ड्स। अगर आपको कीवर्ड्स आते हैं, देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, अभी मैंने आपको करवाया, जिसमें सिंगल पेरेंट की जरूरत है। बाइनरी फिजन जो अमीबा करता है, मतलब एक बॉडी से 2 बॉडीज बन जाना। बडिंग जैसे हाइड्रा करता है, ठीक है, बड के द्वारा पैदा होना। एग्स क्या होते हैं, एग्स क्या होते हैं जिनके ऊपर हार्ड शेल होता है, ये सिंगल सेल होते हैं, ठीक है। एम्ब्रियो क्या होता है, एम्ब्रियो जब जाइगोट के बाद बनता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होती है, जब स्पर्म और एग्स का फ्यूजन जो होता है वो पानी के अंदर हो, बॉडी के आउटसाइड हो, ठीक है, उसको एक्सटर्नल, मतलब बॉडी के आउटसाइड होता है जो, उसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन अब क्या है, जब स्पर्म और एग आपस में फ्यूज करते हैं, उस प्रोसेस को क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फिटस क्या होता है, जब छोटा बेबी तैयार हो जाता है मदर के पेट के अंदर, उसको फिटस बोलते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन जब एग्स और स्पर्म आपस में मिलेंगे बॉडी के इनसाइड, मदर की बॉडी के इनसाइड, ठीक है, उसको इंटरनल फर्टिलाइजेशन। मेटामॉर्फोसिस फ्रॉग के अंदर होती है। ओविपेरस एग देने वाले। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें 2 पेरेंट की जरूरत होती है। स्पर्म्स क्या होते हैं, ये मेल रिप्रोडक्टिव गैमीट्स होते हैं, ठीक है जी, मेल रिप्रोडक्ट जो मेल्स प्रोड्यूस करते हैं। बीबी पेरेंट्स क्या होते हैं, जो सीधा डायरेक्ट बेबी को बर्थ देते हैं। जाइगोट क्या होता है, जब स्पर्म और एग आपस में मिलते हैं, फ्यूज होते हैं, तो जाइगोट बनता है, ठीक है। तो ये कीवर्ड्स अगर आपको क्लियर है, देखो मैं आपको हर एक वीडियो के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीजें करवा के गया हूं। अगर आपको ये सारी की सारी वीडियोस क्लियर हैं, तो ही आप ये चैप्टर पूरा, ये जो कीवर्ड्स होते हैं, जब एंड आ जाता है, जब आप कीवर्ड्स के ऊपर नजर लगाते हो, तो कीवर्ड्स देखने जरूरी होते हैं, ताकि आपको पता चले कि मेरे को चैप्टर में क्या क्या चीजें नहीं आती। जब आपको कीवर्ड सारे आते हैं, तो इसका मतलब आपको सारा चैप्टर आता है। बेफिक्र होकर के एनसीईआरटी बुक का वो चैप्टर बंद कर दिया करो। फिर उसके बाद ये जो लिखा हुआ है हैव यू लर्न, आपने क्या क्या लर्न किया, ये आप अलग अलग से ये पढ़ के देखो, आपको सारा ब्रीफली ये नोट्स तैयार किए होते हैं, ये आपको पता चल जाता है, ठीक है जी। अब इसके बाद ये क्लोनिंग का है, ये क्लोनिंग का मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। वैसे अभी आपका चैप्टर खत्म हो चुका है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं ये क्लोनिंग वगैरह आपको समझा दूंगा क्या होती है क्लोनिंग, ठीक है। तो ये जो मैं आपको थोड़ा साइड पे कर दूं, ये था क्लोनिंग है, ठीक है जी। तो क्लोनिंग कैसे करते हैं, कैसे हुई थी, तो ये डोली शीप बनी थी, ठीक है, एक भेड़ बनाई थी, हूबहू नकल, ठीक है, क्लोन बनाया था। क्लोन क्या था वो आपको समझाऊंगा सारा। इस वीडियो में ये चैप्टर पूरा टोटल ओवर हो चुका है आपका। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, क्लोनिंग के ऊपर कुछ कंसेप्ट लेकर के आपको समझा दूंगा। 5-6 मिनट का वीडियो रहेगा। तो अभी के लिए बस इतना ही बेटा, थैंक यू सो मच।